पिछले हफ्ते आपने कितने तरीके से डंडी मार दी और मुखबरियां नहीं सुनाई, इस हफ्ते आपको सुनानी पड़ेगी। पिछले हफ्ते इसके पास होती तो सुनाता ना, थी नहीं नागा कर डिश 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 हंसो नहीं हमें। असल में ये पिछले हफ्ते मुखबरियां लेके आ रहा था, शापर में रख के लटकाई हुई थी स्कूटर के हैंडल के साथ, चिकड़ में शापर गिर गया, सारी मुखबरियां गिली हो गई। लेकिन पहला जो सांप छोड़ रहा हूं वो ये है कि एक वफाकी वजीर हैं जनाब इसरारुल्लाह जारी साहब, उनके पास महकमा है नेशनल फूड सिक्योरिटी का। अच्छा। लो जी, इस गुमनाम मस्कीन और नवी नवी वजारत के अंदर दो महकमे पाए जाते हैं, आई मीन डिपार्टमेंट, सही, PARC और NARC, आई मीन पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल और नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। इन दोनों महकमों के पिछले 5 महीने से चेयरमैन साहब कोई नहीं है। What? कोई चेयरमैन नहीं लगा हुआ इन दोनों महकमों का। What? इसका मतलब ये है कि ये दोनों महकमे बेचारे बगैर वालिद साहब के ही चल रहे हैं। लो जी, ये जो वजीर साहब हैं इन्होंने ये नोटिस में लाने की कोशिश की पिछली हुकूमत को भी, आई मीन वजीर आजम साहब, मैं सदके जाऊं मुर्शिद पाक के, हाय 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 हाय। पिछले जो वजीर आजम साहब मेरे मुर्शिद पाक थे, उनके नोटिस में लाने के लिए फाइल मूव की यानी टोरी, मगर मुर्शिद पाक के जो उधर दफ्तर वाले थे बड़े अफसर, उन्होंने इस फाइल को दबा दबो दिया, इसको आगे टोर आई नहीं। अच्छा जी, अब ये जो नए वजीर आजम साहब आए हैं राजा परवेज अशरफ साहब, मुशर्रफ मेरे मुंह से निकलना शुरू हो जाता है यार, बहुत बेवकूफ हूं मैं। परवेज अशरफ साहब को मिलने के लिए ये गए हैं ताकि बताया जाए कि भाई जी ये दो महकमों के चेयरमैन ही कोई नहीं है पिछले 5 महीने से। उधर सिक्योरिटी वालों ने कहा कि भाई जी किधर है? उन्होंने कहा मैं वफाकी वजीर हूँ इसरारुल्लाह यारी, यू नो आई एम फेडरल मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सेक्रेटरी ने कहा 1 मिनट भाई जी, फेडरल साहब वजीर आजम साहब को मिलना है, अपना नाम लिखा दे, आपको टाइम मिल जाएगा। लो जी, नाम पता एड्रेस एड्रेस लिख के तो वफाकी वजीर साहब को उन्होंने टोकन पकड़ाया कि आपका 511वां नंबर है, इस हिसाब से को 3 महीने बाद आपकी बारी आएगी। इसरारुल्लाह यारी साहब ने हल्का सा सिर खुरका, जैसे अजीजी नहीं खुरकता शर्मिंदा होके। अहरार साहब ने कहा कि भाई जी अगर 3 महीने बाद ही वारी आएगी तो 3 महीने बाद तो इस वजीर आजम को मैं गुजरहा जाके मिल लूंगा, चूंकि 3 महीने के अंदर अंदर ये इधर से छुट्टी करके गुजरहा कहीं साइकिल चुकल चला रहे होंगे। ये जो अभी आप सुन रहे हैं कि ये जो ड्यूअल नेशनैलिटी पे मेंबरशिप असेंबली की जो है पार्लियामेंट की वो कैंसिल हो जाएगी, उस पे आप लोग यही सुन रहे हैं कि लोग तड़ातड़ अपनी जो बाहर वाली नेशनैलिटी हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, कैंसिल करवा रहे हैं, मनसूख करवा रहे हैं, रिजेक्ट करवा रहे हैं। मेरा मुखबर बावसूख ये राय से ये बताता है कि भाई जी कोई एक पार्लियामेंट भी ऐसा नहीं है जिसने बाहर वाली जो नेशनैलिटी है वो सरेंडर की हो। अच्छा। बल्कि मुखबर मेरा ये कहता है कि अय्यी मियाँ, पिछले दिनों एक सेनेटर ने दूसरे अपने दोस्त से बात की, वो भी ड्यूअल नेशनैलिटी वाले थे और वो भी ड्यूअल नेशनैलिटी वाले। उसने कहा कि यार मैं सोच रहा हूँ कि बार बार नेशनैलिटी जो है वो सरेंडर कर दूँ। वो दूसरे जो ड्यूअल नेशनैलिटी वाले भाई साहब थे, उन्होंने 15 मिनट उनको लेक्चर दिया इस मुल्क के मुस्तकबिल पे। अच्छा। खुदा के वास्ते ये ना करो, इस मुल्क का मुस्तकबिल तो देखो, इतनी अच्छी नेशनैलिटी अपनी क्यों सरेंडर कर रहे हो? खबरदार, ये जुल्म ना करना अपने साथ और अपने बच्चों के साथ। जिस पे वो भाई साहब जो सोच रहे थे ना अपनी नेशनैलिटी तरक करने का, उन्होंने इरादा बदल दिया है और उस भाई को थैंक यू वेरी मच भी कहा। अब एक मुखबरी पेश कर रहा हूं गुड गवर्नेंस की। लाहौर के समनाबाद थाने में एक कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है जिसे FIR कहते हैं इंग्लिश में। FIR का नंबर है 344/2012। अच्छा। जो कत्ल हुआ है भाई उसका नाम है मैर अरशद। लो जनाब, मुद्दइयों ने कत्ल का पर्चा दर्ज कराया, जो बंदे नामजद किए पुलिस ने वो पकड़ लिए। सही। अब हयूर कुछ देर के बाद वो बंदे जो उन्होंने नामजद किए थे कातिल, वो छुट छुटा हो गया उनका। जी, पुलिस वालों ने वो छुट दिए हुए हैं। अब मदई चीखते हैं कि भाई जी हमारा कत्ल हुआ है, हमने बंदे नामजद किए हैं, आपने पकड़ भी लिए हैं और क्यों छोड़ दिया इनको? पुलिस वाले ने कहा कि इधर कान नोरा कर,
किड्डा किड्डा तेरा कान है ओबामा जिड्डा तेरा हौला तो किड्डा पाना है इधर कर। भाई जी इन कातलों के पीछे एक नून लीग का एमपीए है और एक लाहौर का लोकल रियल एस्टेट का टाइकून है। चल दौड़ जा। गुड गवर्नेंस। यार ये जलती पर तेल ना छिड़का करो। जलती पर नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।